मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी शादी हो चुकी है। मैं लाहौर में रहती हूँ। हमारे घर में मेरा शौहर और मेरा एक देवर रहता है। मेरी शादी को 2 महीने हुए हैं और तीसरे महीने मेरे शौहर दुबई चले गए थे। इन 2 महीनों के अंदर मेरी और मेरे शौहर की बहुत कम बनी। हालांकि हमारी लव मैरिज थी, लेकिन फिर भी शादी के बाद वो मुझसे बेरुखी से पेश आने लगे। मैं कई बार इनके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो पाया। मेरे लिए तो सब कुछ वही था, लेकिन जब इनका ऐसा अंदाज मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि शादी से पहले तो मैं इसके लिए सब कुछ थी, लेकिन अब ये मुझसे बात करके भी राज़ी नहीं है। वो अक्सर ही काम में मसरूफ़ रहते और मेरे लिए वक्त ही नहीं निकलता। मेरे देवर का नाम साहिल है। वो भी मैट्रिक में है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है क्योंकि मैं उसकी भाभी हूँ। हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। मेरे शौहर के जाने के बाद अक्सर मेरा सारा टाइम मेरे देवर के साथ ही गुजरता। खैर, 3 माह बाद जब मेरे शौहर दुबई जाने लगे तो वो बात भी उन्होंने मुझे उस रात को बताई जिस दिन उनकी फ़्लाइट थी। मुझे आदत हो चुकी थी। मैं ना हैरान हुई और ना खुश हुई। मेरी तो जैसे घर में किसी को ज़रूरत ही नहीं थी और मेरा होना और ना होना दोनों ही बराबर हैं। खैर, मेरे शौहर चले गए। इनके जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। इनके साथ होने के बावजूद भी मैं अकेली ही थी और अब तो मैं और ज़्यादा तन्हाई महसूस करने लगी। मेरे देवर ने मुझे समझाया, भाभी आप टेंशन नहीं लें, भाई बहुत जल्दी पाकिस्तान आ जाएंगे। इनको काम के सिलसिले में अर्जेंट जाना पड़ा है, आप बेफिक्र रहें। अब मैं देवर को क्या कहती और इससे क्या बात करती, क्योंकि इसकी तो शादी ही नहीं हुई थी और वो तो अभी 18 साल का था। इसको इन चीज़ों का क्या इल्म था। खैर, इसने मुझे कहा, भाभी आप परेशान ना हो, आपका ख्याल मैं रखूंगा। मैंने भाई से वादा किया है कि जब तक वो पाकिस्तान नहीं आते तब तक मैं आपकी देखभाल करूंगा और आपकी हर ज़रूरत को पूरा करूंगा। मैं सुनकर खुश हुई। चलो, कोई तो है जो मुझे समझता है, जिसको मेरी कदर है। कुछ वक्त के बाद मैं और देवर बहुत करीब हो गए। हम बहुत गहरे दोस्त बन गए। अब वो मुझसे हर बात शेयर करता और मैं भी। कुछ वक्त के बाद तो ऐसा हो गया जैसे मुझे मेरे शौहर की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास मेरा देवर है जो मेरा अच्छा ख्याल रखता है और ये ख्याल आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग में बैठ गया। अब मुझे जो भी काम करवाना होता जब अपने देवर को कहती तो वो मेरा काम कर देता। मेरे शौहर को दुबई गए हुए 1 साल हो चुका था और इस 1 साल में मैं तो जैसे अपने शौहर को भूल ही गई थी। देवर मेरी कोई भी बात नहीं टालता था और मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। मैं जानती थी कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। और मैं क्या करती, इसमें मेरा कसूर भी नहीं था। जिससे प्यार करते हो, अगर वही आपका इस तरह मजाक बनाए तो फिर ऐसा करना भी कोई गलत नहीं है। अब देवर भी जवान हो चुका था। वो अक्सर शर्ट के बगैर ही घर में घूमता रहता, जिसे देखकर मेरे अंदर करंट लगना शुरू हो जाता, क्योंकि मेरी उम्र 24 साल हो चुकी थी और अभी तक मेरा शौहर पाकिस्तान नहीं आया था। मेरे पास अभी कोई औलाद भी ना थी। मेरा दिल करता था कि मेरे बच्चे हों और मैं इनके साथ अपनी दुनिया बसाऊं, लेकिन शायद ऐसा किस्मत में ही नहीं था। एक दिन देवर ने मुझे कहा कि मुझे एक फंक्शन पर जाना है, भाभी प्लीज़ मेरे कपड़े प्रेस कर दें। मैं देवर जी के कपड़े इस्त्री कर रही थी। जब कपड़े प्रेस हो गए तो मैं इनके रूम में इनको देने के लिए गई तो दरवाज़ा गलती से खुला हुआ था और मैंने सब कुछ देख लिया। देवर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर आए और फंक्शन के लिए चले गए। रात को देवर जी जब आए तो मैंने देवर जी से पूछा कि आप खाना खाएंगे, तो देवर ने कहा, नहीं भाभी मैं खाना खाकर आया हूँ। जब मैं जाने लगी तो देवर जी ने मुझे आवाज़ दी और कहा, भाभी मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे माफ़ करना, मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। फिर मैंने देवर जी को कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देवर जी बहुत शर्मिंदा थे। मैं इनके पास गई और कहा, देवर जी आपने मेरी बहुत मदद की है। इन 2 सालों में आपने मुझे अपने भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ। फिर मैंने देवर को, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।